हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 6 क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 2 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। बेसिकली हम इसमें हड़प्पन सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो हड़प्पा में क्या क्या चीज़ें थी जो हम प्रेजेंट डे में देखते हैं और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें दिखाई है और हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, बाकी है ना। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसे था, वहाँ के हाउस कैसे थे, स्टोरी है उसके बारे में। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में हड़प्पन सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सिटी में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिली हैं प्रेजेंट डे में। तो स्टार्ट करते हैं। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग्स। Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed that the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house। अब क्या है, जसपाल और हरप्रीत क्या नोटिस करते हैं कि उनकी गली में एक बहुत ही हॉन्टेड सा हाउस है जिसके बारे में लोग जो है वो बहुत ही उसको बहुत एडमायर करते हैं। ठीक है, लेकिन उनको वो बिल्कुल भूतिया घर लगता है। लुक एट द आर्किटेक्ट। अब कुछ लोग जो है आपस में बात करते हैं और वो कहते हैं कि लुक एट द आर्किटेक्चर। एक आदमी कहता है कि इसका आर्किटेक्चर कितना अच्छा है, इसकी कितनी अच्छी फाइन कार्विंग दी गई है, वुड कार्विंग कितनी फाइन दी हुई है, एक विमेन कहती है। तो वो सब मिलकर क्या कहते हैं, वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर टू द शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। वो क्या सोचते हैं कि हमें एक मिनिस्टर को लेटर लिखना चाहिए ताकि इसको रिपेयर करने में, प्रिजर्व करने में इसका अरेंजमेंट करें। ठीक है, इसको साफ़ सुथरा करें, इसको थोड़ा प्रिजर्व करके रखें ताकि एक कि हमारी ये समझ लो कि एक हॉन्टेड ना कह के एक हिस्टोरिकल प्लेस है ये। वाई दे वंडर्ड वुड एनीबडी टू इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउसेज। अब लोगों को ये लग रहा है कि इस पुराने घर में क्या इतना इंटरेस्टिंग है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। अब हड़प्पा के बारे में क्या क्या स्टोरी है हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके जानेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर में स्किप मत कीजिएगा आप। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग हैव अ स्टोरी टू टेल। अब हर एक ओल्ड बिल्डिंग जो होती है वो कुछ ना कुछ स्टोरी कहती है। नियरली 150 ईयर्स अगो, कुछ 150 साल पहले की बात है, व्हेन रेलवे लाइन्स वर बीइंग लेट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब। जब फर्स्ट टाइम पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, इंजीनियर स्टबल अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो जो गलती से जो इंजीनियर्स थे वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है हड़प्पा सिटी, वो वहाँ पर पहुँच गए थे। टू देम इट सीम्स लाइक अ माउंटेड दैट वॉज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। अब उन्हें वहाँ क्या देखने को मिलती है, हाई क्वालिटी ब्रिक्स देखने को मिलती है। सो दैट दे कैरिड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। अब क्या किया उन्होंने कि उन्होंने वहाँ से कुछ थाउजेंड हज़ारों की तादाद में उन्होंने ब्रिक्स निकाल ली उन वॉल से, उन ब्रिक्स, और वो इतनी अच्छी ब्रिक्स हुआ करती थी, हाई क्वालिटी की ब्रिक्स थी वो, और उन्होंने वो रेलवे लाइन्स पे बिछा दी। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। और ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स थी जो डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। देन अबाउट 80 ईयर्स अगो, अब कुछ 80 साल पहले की बात है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उस साइट पे पहुंच गए थे एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। मतलब कि ये हमारे सब कॉन्टिनेंट की सबसे ओल्डेस्ट सिटी है। मतलब कि इसमें बहुत कुछ है हमें जानने को, हमारी हिस्ट्री एक तरीके से यहीं पे मिल जाएगी, हमें बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा हमारी हिस्ट्री के बारे में। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। और ऐसे ही फर्स्ट सिटी का डिस्कवर हुआ था। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स। और देखने को मिलता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिमिलर बिल्डिंग्स हमें देखने को मिली है। वे फाउंड वे डिस्क्राइब एज हड़प्पन, और इसी को हड़प्पन कहा गया है। दीज सिटीज़ डेवलप्ड फ्रॉम 4700 ईयर्स अगो। और ये सिटी है ना कुछ 4700 साल पुरानी है, मतलब 4700 साल पुरानी है। अब क्या हमें इन पुरानी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करके रखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक तरीके से कह लो धरोहर मानी जाती हैं, तो हमें इनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स दी हुई हैं, जैसे कि पंजाब सिंध इन पाकिस्तान। जैसे कि जो ये पाकिस्तान का कुछ हिस्सा पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में ना, तो वो सिंध, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इन इंडिया। तो ये सब क्या है, ये इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पर हमें
हिस्टोरिकल साइट्स हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत कुछ यहाँ पर जानने को मिला है हरप्पन सिटीज़ के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर बहुत सारे यूनिक ऑब्जेक्ट्स देखने को मिले हैं, जैसे कि रेड पोटरी पेंटेड विद डिज़ाइन इन ब्लैक, स्टोन वेटेड सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स एंड पैरेलल साइड अलॉन्ग स्टोन ब्लेड्स। तो ये सब हमें वहाँ देखने को मिली है। बाकी ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें इन सब जगहों पे हमें देखने को मिली है, जैसे कि ये ब्लैक डिज़ाइन इन ब्लैक पेंटेड पोट्री जो है, ठीक है, ये वेट स्टोन वेट है, सील्स है, स्पेशल बीड्स है, ये सब क्या है वहाँ पर हमें स्पेशली ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिली है, ये सब जगह पे मिली है। वट वॉज अ स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। अब क्या है स्पेशल इन दी सिटीज़ में, ये देखते हैं। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइड इंटू टू और मोर पार्ट्स। क्या है कि इन सिटीज़ को, बहुत सारी सिटीज़ हैं जिनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यूजली पार्ट ऑफ द वेस्ट वो स्मॉलर बट हायर। अब जो वेस्ट का पार्ट है वो छोटा ज़रूर है बट वो हायर एल्टीट्यूड पे बनाया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज अ सिटाडल, और इसको क्या कहा गया है, सिटाडल। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो इसको, सिटाडल इंपॉर्टेंट है। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। अब जो ईस्ट का जो पार्ट है, वेस्ट का मैं बता चुकी कि स्मॉलर है बट हायर, मतलब हायर उस पर थोड़ा सा बनाया हुआ है, ऊंचाई पे बनाया हुआ है। लेकिन जो ईस्ट का जो साइड है वो बड़ा है लेकिन उसे लोअर साइड पे बनाया गया है। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट्स। मतलब कि या इसके सबके आसपास, सिटाडेल के आसपास और लोअर वाला जो एरिया है, लोअर टाउन जो है, उसके आसपास पे बेक्ड ब्रिक्स की एक बड़ी सी वॉल बनाई हुई है, ठीक है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी की जो ब्रिक्स हुआ करती थी उस टाइम पे। और वो किस पैटर्न में बनाई गई हैं, दिस ब्रिक्स वो सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। और इन ब्रिक्स को इतनी अच्छी क्वालिटी में मतलब कि बनाया गया है, और इन ब्रिक्स को बहुत लंबे समय तक बेक किया गया है ताकि ये थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक ये प्रिजर्व रह सके। दिस ब्रिक्स वर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। और इनको इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनाया गया, जिससे क्या होगा कि वॉल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनी रहेंगी। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। अब क्या है कि कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स भी बनाई गई है सिटाडेल के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदारो की बात करें, तो वेरी स्पेशल टैंक वहाँ पर बनाया गया है, जिनको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या नाम दिया है, ग्रेट बात करके, वॉज बिल्ट इन दिस एरिया। दिस वॉज लाइन्ड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। अब ये क्या है कि उसको इतने इंटरलॉकिंग पैटर्न से बनाया गया है, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। उनको ब्रिक्स को कोटेड किया गया है प्लास्टर से, ठीक है। सेकेंडली उनको एक चीज़ और क्या है कि वाटर टाइट एंड लेयर ऑफ नेचुरल टार, मतलब कि ऐसा सिस्टम दिया गया है कि पानी जो है अगर उसमें भरें तो वो नीचे ज़मीन में ना रिस के उसमें भरा रहे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि पानी ज़मीन में रिस जाता है और वहाँ उस टैंक में रह ही नहीं पाएगा पानी। तो इस तरीके का वाटर सिस्टम वहाँ पर बनाया हुआ है। देयर वाज स्टेप लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स। अब ये जो स्टेप्स बनाई गई हैं, दो साइड से स्टेप्स बनाई गई हैं। देखो यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर से भी बनाई हुई हैं स्टेप्स और यहाँ से भी बनाई हुई हैं स्टेप्स, ताकि ईजिली टू हमें बात के अंदर जाना पड़ जाए। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन द फॉर्म अ वेल एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज़। मतलब कि जब तक यूज़ करेंगे पानी उसमें रहेगा, अगर नहीं चाहिए, अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको हम खाली भी कर सकते हैं। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टू अ डिप इन दिस टैंक एंड स्पेशल ओकेजन। अब क्या होता है कि स्पेशल ओकेजन्स पे लोग जो है इसमें डिप मतलब डुबकी लगाते हैं। अदर सिटीज़ की बात करें, देखो यहाँ पर देखो कितनी सारी सिटीज़ दिखाई गई हैं। हड़प्पा है, कालीबंगन है, ठीक है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, धोलावीरा है। ये देखो ये सारी क्या है, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो एक एक करके हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जानेंगे इनके बारे में।
अब एक साइट और आ गई है। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जो कि प्रेजेंट डे गुजरात में है। हैड फायर ऑल्टर्स वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म्ड। अब क्या मिलता है यहाँ पर इन दो जगहों पे? फायर अल्टर्स मिलते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी रिचुअल्स होंगे कि सेक्रीफाइस किए जाते होंगे वहाँ पर उस आग के अंदर। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हरप्पन एंड लोथल हैड इलेबोरेटेड स्टोर हाउसेज। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर स्टोर हाउसेज देखने को मिलते हैं। क्लियर है? आई होप आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझ आ गया होगा। अब यहाँ के देखो हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट कैसी हुआ करती थी। एक तो आप ये देखो, देखो इंटरलॉकिंग पैटर्न में किस तरीके से यहाँ पर जो है वॉल्स बनाई गई हैं। और ये जो इंटरलॉकिंग पैटर्न है ना, देखो एक लंबी तरीके से लगाई गई है, एक ऐसे बिछा के लगाई गई है, तो स्लांटिंग तरीके से। तो ये क्या करता है, ये वॉल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि आज की प्रेजेंट डे में भी हमें देखने को मिलती हैं। जनरली हाउसेज वर ईदर 1 or 2 स्टोरे हाई विद रूम्स बिल्डिंग अराउंड अ कोर्टयार्ड। मतलब कि एक अगर हम जनरली देखते हैं तो एक बीच में कोर्टयार्ड होता है और उसके आसपास जो है वो रूम्स बने हुए होते हैं। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरियाज। और बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे घरों में क्या देखने को मिला है कि बहुत सारे घरों में हमें सेपरेट बाथिंग एरियाज देखने को मिले हैं। सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। और ऐसी भी चीज़ देखने को मिली है कि वहाँ पर वेल्स का भी यूज़ किया गया है ताकि सप्लाई हो सके वाटर का। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। और जो सिटीज़ हैं वो ड्रेन से कवर्ड की गई हैं। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेट आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। और यहाँ देखो, ये देखो किस तरीके से यहाँ पर जो है स्ट्रीट में ये जो लाइन्स है ये बिछाई गई हैं और उनको किस तरीके से कवर किया गया है। ड्रेनेज सिस्टम है उस टाइम का ये। Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. मतलब कि कुछ इस तरीके से स्लोप्स दिए गए कि पानी जो है वो ईजिली ड्रेन आउट हो जाए। वेरी ऑफन ड्रेन इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू द दोज हु स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन लेड इनटू अ बिगर वंस। मतलब कि जो घरों के जो स्मॉल करके जो स्ट्रीट स्मॉलर ड्रेनेज जो होते थे उनको बिगर वन से कनेक्ट कर दिया जाता था ताकि जो पानी है वो ईजी टू ड्रेन हो सके। एज द ड्रेन वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड आर इंटरवल्स टू क्लीन दैम। मतलब कि इनको क्लीन भी किया जाता था तो और इनको कवर करके भी रखा जाता था उस टाइम पे। प्रोवाइड एट इंटरवल्स टू द क्लीन दैम। All three houses, drains and street were probably planned and built at the same time. मतलब कि ये सब चीज़ें जो है एक टाइम पे ही जब घर बनाते थे तब साथ के साथ ही प्लान करते थे और साथ के साथ ही बनाते थे। ऐसा नहीं है कि पहले घर बन गए फिर ड्रेन सिस्टम बनाया फिर स्ट्रीट बनाई, ऐसा नहीं था। सबके सब जो थी वो प्लानिंग करके और तभी बिल्ड की जाती थी। तो यहाँ पर हम अपना टॉपिक जो है फिनिश करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आई होप मैं ये चैप्टर ख़त्म कर दूँगी। अगर आपको यूज़फुल लग रही हैं तो डू दैट। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, बाय बाय।